हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है स्टडी होम सेंटर पर। आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, पढ़ाई बहुत करते हैं। आज का जो वीडियो देखने वाले हैं हम लोग, आज का वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं हम लोग कक्षा 9वीं का हम लोग देखने वाले हैं विषय विज्ञान। विषय विज्ञान का देखने वाले हम लोग अध्याय 5 जो अध्याय 5 दिया हुआ है जीवन की मौलिक इकाई, हम लोग इसका हम लोग पढ़ने वाले हैं हम लोग पार्ट 3 वीडियो। ठीक है, पार्ट 1 और 2 बता दिए, उसमें हम लोग आधा कुछ बहुत कुछ पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग का लास्ट वीडियो रहेगा चैप्टर 5 का। ठीक है, ये जो अध्याय हम लोग का 5 है जीवन की मौलिक इकाई, आज के वीडियो में आज चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर। ठीक है, जो उत्तक चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर का नाम क्या है? उत्तक, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में टिश्यू। ठीक है, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग बायोलॉजी खत्म कर देंगे, फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी जो 5 चैप्टर जो दिया हुआ है जीवन की मौलिक इकाई, इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, नहीं देखें जाकर देख लीजिएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हम लोग। शुरू करने से पहले यदि वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो हम दोस्तों शेयर करने के लिए नहीं भूलिएगा, पसंद लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए कैसा लगेगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिए। चलो हम शुरू करते हैं हम लोग आगे। ठीक है, पार्ट 3 में हम लोग पार्ट 2 तक हम लोग जहां तक पढ़े थे उससे हम लोग आगे देखने वाले हैं। ठीक है, हम लोग पार्ट 3 में हम लोग तीसरा क्या पढ़ना है? तीसरा पढ़ने वाले हम लोग कोशिका के अंदर हम लोग पढ़े थे, पहला दूसरा पढ़ लिए। ठीक है, हम लोग तीसरा पढ़ने वाले। तीसरा में क्या होता है? लाइसोसोम। देखो आज हम लोग पढ़ेंगे लाइसोसोम के बारे में। उसके बाद चौथा पढ़ेंगे राजधानियों के बारे में। ठीक है, 2 क्वेश्चन बचेगा, उसको खत्म करेंगे इसके बाद, इसको मिटाने के बाद। ठीक है, अब चलो शुरू करते हैं हम लोग लाइसोसोम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से लिखना है इसको, जितना सा यहाँ से इतना तक लिखो, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, ये सब लाइसोसोम के बारे में लिखिए। ठीक है, इसको कुछ कुछ यहाँ से जो बनता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा और यहाँ से एक क्वेश्चन बाहर नहीं देता है, इसलिए जितना यहाँ तक लिखे उसको अच्छे समझ लीजिएगा, उसको यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारा मिलता है। ठीक है, देखो समझते हैं पहला पॉइंट से। ठीक है, तो दिया हुआ संरचनात्मक दृष्टि से लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है। देखो ये क्या होता है? संरचनात्मक दृष्टि से बोला जाए तो लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है। ठीक है, जिनमें पाचक एंजाइम होते हैं, जिनमें क्या होते हैं? पाचक एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, फिर आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पर फिर दिया है खुरदरी, पढ़ाई थे दूसरा पॉइंट। ठीक है, खुरदरी अंतःप्रदय की जालिका इन एंजाइमों को बनाते हैं। कौन बनाता है? खुरदरी अंतःप्रदय की जालिका बनाता है एंजाइम को। ठीक है, फिर बोले अगला आगे लिखा हुआ है कि लाइसोसोम कोशिका का अवशिष्ट निपटाने, ठीक है, निपटाने वाला तंत्र है। ये क्या होता है? लाइसोसोम जो है कोशिका का अवशिष्ट, जितना बच गया कचरा, ठीक है, वो अवशिष्ट क्या करता है? लाइसोसोम कोशिका का अवशिष्ट निपटाने वाला एक तंत्र है। ठीक है, फिर इस आगे पढ़ेंगे, ये बाहरी पदार्थ एवं कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं। क्या करते हैं? साफ करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग इससे नीचे न कोशिका के अंदर, कोशिका के जो अंदर होते हैं, ठीक है, कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, कुछ विशेष बाहरी पदार्थ हो गया बैक्टीरिया, अथवा भोजन तथा पुराने अंगों को लाइसोसोम में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? लाइसोसोम में चल जाते हैं। फिर बोल रहा है कि जो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं और क्या करते हैं ना, लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में उसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, उसको बदल देता है। ठीक है, तोड़ देता है। ठीक है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर देखो यहाँ पर इसको और एक नाम से जानते हैं, लाइसोसोम को और एक नाम जानते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता ही है। ठीक है, कि क्या दिया हुआ यहाँ पर? आत्मघाती थैली। ठीक है, अगर कहीं मिस्टेक करता हल्का सा टाइम घुमा जाता है कि आत्महत्या का थैला किसको बोलते हैं, तो बोल देना यहाँ पर लाइसोसोम कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ लाइसोसोम का आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। यहाँ पर को करेगा, ठीक, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। ठीक है, अब चौथा पॉइंट पढ़ने वाले हम लोग राजधानियां के बारे में। ठीक है, सब डायग्राम में लिखा है पालक कोशिका जंतु कोशिका में कि जंतु कोशिका में जो होता है लाइसोसोम जो राजधानी जो होता है छोटा होता है। ठीक है, जबकि पालक कोशिका में ऐसा नहीं होता, वो उससे बड़ा होता है। फिगर में सब दर्शाया है। ठीक है, अब देखो राजधानी के बारे में पढ़ने वाले हम लोग, देखो पालक लिखना है यहाँ पर कि राजधानियां ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियां हैं। देखो राजधानियां जो होता है ठोस या तो फिर तरल पदार्थों का संग्राहक एक थैली होता है। ठीक है, फिर दिया है जंतु कोशिकाओं, देखो जो बोले वाला यहाँ पर लिखा हुआ। ठीक है, जंतु कोशिकाओं में राजधानियां छोटी होती है, जबकि पालक कोशिका में क्या होता है? राजधानियां बड़ी होती है। ठीक है, इसको यहाँ पर लिख लो एक बार, इसको ले लो, फिर इसको मिटाते हैं, फिर आगे हम लोग देखेंगे पांचवा पॉइंट और छठा पॉइंट। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट में क्या दिया हुआ है, पांचवा नंबर में हम लोग पढ़ना है। 5 में क्या दिया हुआ है? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है हम लोग को? 5 में दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या लिखना है यहाँ पर? लिखना है माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। देखो इसका नाम दूसरा नाम होता है, यहाँ पर बिजली उत्पादन होता है। कहाँ पर? कोशिका का बिजली घर। क्वेश्चन पूछ दिया
एग्जाम में कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है, क्या बोलना है, माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। कोशिका का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी होती है। किसकी बनी होती है, दोहरी झिल्ली की बनी होती है। फिर बोला है कि बाहरी झिल्ली की छिद्रित होती है। तो बाहरी झिल्ली जो होता है वो छिद्रित छोटे छिद्र जैसा होता है, ठीक है। और भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित होती है, बहुत ज्यादा वलित होता है, उतना ज्यादा छिद्र नहीं होता, ठीक है। ये बलय एटीपी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एटीपी बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के क्षेत्र को बड़ा बनाती है। क्या बनाती है, देखो ध्यान देना। ये बलय जो होते हैं एटीपी बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के क्षेत्र को बड़ा बनाते हैं। क्या मतलब उसको बड़ा बना देता है, ठीक है। फिर आगे दिया हुआ यहाँ पर कि जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं, एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं, कौन, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। फिर आगे दिया हुआ यहाँ पर ऊर्जा प्रदान करते हैं। फिर दिया एटीपी कोशिका की ऊर्जा है। एटीपी क्या होती है, कोशिका का एक प्रकार का ऊर्जा है, ठीक है। फिर यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अद्भुत, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है बहुत अद्भुत अंगक है। किसका, कोशिका का जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया बहुत खास है, बहुत अद्भुत चीज है, ठीक है। क्योंकि इसमें उसका अपना डीएनए होता है। किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया अपना डीएनए खुद का होता है, तथा राइबोसोम होते हैं। इसमें डीएनए और राइबोसोम इसमें खुद का होता है, ठीक है। फिर क्या बोला, माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अद्भुत है, सब अंगक से, सभी कोशिका के सब अंग से ये काफी अंतर है, बहुत अलग है। इसका अपना बिजली घर होता है, ये अपना डीएनए और राइबोसोम अपना होता है, ऐसे प्रोटीन अपने से कुछ कुछ बनाता है, ठीक है, स्वयं बनाते हैं कुछ प्रोटीन, ठीक है। अब छठा हमको पढ़ना है प्लेस्टिड के बारे में। देखो इसमें क्या होता है प्लेस्टिड में ना, प्लेस्टिड देखो प्लेस्टिड के बारे में बोला है कि प्लेस्टिड केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होते हैं। ये प्लेस्टिड जो होता है जंतु कोशिका में नहीं होता है, किसमें पाया जाता है, केवल पादप कोशिका में, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर दिया है प्लेस्टिड दो प्रकार की होती है। प्लेस्टिड जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट को बोलते हैं रंगीन प्लेस्टिड, और जो ल्यूकोप्लास्ट होता है उसको रंगहीन प्लेस्टिड कहते हैं, या तो क्या बोल सकते हैं उसको दूसरा नाम से श्वेत, श्वेत को बोलते हैं रंगीन, को बात बराबर है। देखो प्लेस्टिड दो प्रकार की होती है, पहला जो होता है क्रोमोप्लास्ट और दूसरा क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट। इसका दूसरा नाम क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट का रंगीन प्लेस्टिड जो रंगीन होता है, और ल्यूकोप्लास्ट का उसका दूसरा नाम क्या है, श्वेत बोलो चाहे रंगीन प्लेस्टिड बोलो, ठीक है, दो प्रकार का होता है। अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल, देखो जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। सिंपल भाषा में बोले तो जिस क्रोमोप्लास्ट में क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल, उसको क्या बोला जाएगा, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। फिर बोला कि माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, किसकी तरह, नहीं इसी की तरह से हम माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इसका भी, किसका, प्लेस्टिड का अपना डीएनए होता है। देखो यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लेस्टिड में भी अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं, ठीक है। तो हम लोग आज जो है पार्ट 3 में कोशिका नहीं, जीवन की मौलिक इकाई वाला चैप्टर है, अध्याय 5, ये हम लोग का एंड हो गया, ठीक है। जितना पढ़ा इसको रिवीजन करते रहना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। फिर जैसे हम लोग विज्ञान पर खत्म होगा, फिर इसका हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे, मॉडल क्वेश्चन पेपर बनाएंगे, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।